आज हम पढ़ेंगे बीजधारी पादपों के लक्षण। बीजधारी पादपों को स्पर्मेटोफाइटा भी कहते हैं। इसमें स्पर्म का मतलब होता है बीज और फाइटोन का मतलब होता है पादप। स्पर्मेटोफाइटा को हमने दो भागों में डिवाइड किया है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में जिम्नो का मतलब होता है नग्न और स्पर्म का मतलब होता है बीज। एंजियोस्पर्म में एंजियोन का मतलब होता है वाहिका और स्पर्म का मतलब होता है पादप। तो ऐसे पादप जिनमें वाहिका उपस्थित होती है उन्हें एंजियोस्पर्म कहते हैं। एंजियोस्पर्म में आने वाले पादपों में बीज फलभित्ति द्वारा घिरे होते हैं, अतः ये खुले प्रकार के नहीं होते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म में अंडाशय की अनुपस्थिति के कारण बीजांड ढके हुए नहीं होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप फलभित्ति नहीं बनती है। अतः जिम्नोस्पर्म समूह में बीज नग्न होते हैं। इस विशेषता के आधार पर जिम्नोस्पर्म समूह को अंडाशय रहित फेनरोगेम्स भी कहते हैं। स्पर्मेटोफाइटा को फेनरोगेम्स अथवा पुष्पीय पादप भी कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म में 70 वंश और 725 जातियाँ पाई जाती है। बीजधारी पादपों के सामान्य लक्षण। अब हम बीजधारी पादपों के सामान्य लक्षण पढ़ेंगे, जिसमें पहला लक्षण है इन पादपों का बीजांड बीज में बदल जाता है। बीज उत्पन्न करने के इस गुण के कारण इन पादपों को बीजधारी पादप भी कहा जाता है। ये पहला लक्षण है इसका। दूसरा लक्षण, बीजाणुद्भिद पीढ़ी इन पादपों के जीवन चक्र की सबसे प्रधान पीढ़ी होती है, सबसे महत्वपूर्ण पीढ़ी होती है। इसमें बीजाणुद्भिद पीढ़ी पाई जाती है। तीसरा है, वर्तमान में बीजधारी पादप पृथ्वी पर प्रभावी वनस्पति के रूप में पाए जाते हैं। तो हमें चारों तरफ जो भी वनस्पति दिखती है वो ज़्यादातर बीजधारी पादपों की ही दिखती है। अब चौथा लक्षण है, बीजधारी पादप संवहनी पादप होते हैं। इनमें संवहन उत्तक पाया जाता है, इसलिए इन्हें संवहनी पादप कहते हैं। पांचवा है, बीजधारी पादप वितरण की दृष्टि से सर्वव्यापी होते हैं, अर्थात ये हर प्रकार की जलवायु में मिलते हैं, चाहे वो शीतोष्ण हो या चाहे उष्ण कटिबंधीय जलवायु हो। ये सभी प्रकार की जलवायु में पाए जाते हैं। ये सभी प्रकार की जलवायु के लिए अनुकूल होते हैं। छठा है, इसमें ये पादप प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने को ढालने की क्षमता रखते हैं। अतः ये पादप विभिन्न रूप से, जैसे जलोद्भिद, हाइड्रोफिटिक, मरुद्भिद, जीरोफिटिक आदि सभी प्रकार के अनुकूलन दर्शाते हैं। सातवां, इन पादपों की प्रगति प्राय शुभ अथवा वृक्ष प्रकार की होती है, जो ऊर्ध्व अथवा आरोही होते हैं। एंजियोस्पर्म में शाखीय प्रकृति भी मिलती है। आठवां, इनमें मूल तंत्र विकसित होता है। मूल में संवहन पुल डाईआर्क द्विआदिदारुक से पॉलीआर्क बहुआदिदारुक प्रकार का मिलता है। मूल बाह्य आदिदारुक एक्सार्क प्रकार की होती है। नौवां, मूल में द्वितीयक वृद्धि मिलती है। 10वां पॉइंट है इनका तना शाखीय व काष्ठीय प्रकार का होता है। 11वां पॉइंट है, इन पादपों में द्वितीयक वृद्धि मिलती है। अपवाद स्वरूप एंजियोस्पर्म के मोनोकोट, जिन्हें एक बीजी पत्री पादप भी कहते हैं, में द्वितीयक वृद्धि का अभाव होता है। 12वां, जिम्नोस्पर्म के कुछ सदस्यों जैसे निटेलिस गण में इफिड्रा तथा एंजियोस्पर्म के सदस्यों में जाइलम में वाहिका पाई जाती है। अपवाद स्वरूप टेटा सेंट्रेसी व ट्रोकोडेंड्रेसी के कुछ सदस्य तथा हाइड्रिला आदि में वाहिका अनुपस्थित रहती है। एंजियोस्पर्म तो हमने पहले भी पढ़ा कि एंजियोस्पर्म में एंजियोन का मतलब वाहिका होता है। तो जिन पादपों में वाहिका मिलती है उन पादपों को हमने एंजियोस्पर्म में रखा है।
13 नंबर का पॉइंट है, बीजधारी पादप विषम बीजाणुकता हेटेरोस्पोरी दर्शाते हैं, अतः इन पादपों में लघु बीजाणु या परागकण तथा गुरु बीजाणु अथवा बीजांड उपस्थित रहता है। 14 नंबर का पॉइंट है, बीजधारी पादपों में परागण हवा, कीट, जल अथवा जंतुओं द्वारा होता है। 15 इनमें नर युग्मक अचल मतलब नॉन मोटाइल होता है। आवासस्वरूप कुछ जिम्नोस्पर्म जैसे साइकस में नर युग्मक चल प्रकार का होता है। चल प्रकार का मतलब उसमें कशाभिकाएँ पाई जाती हैं जिससे वो अपना मोशन करते हैं। 16 नंबर का पॉइंट है, इनमें निषेचन नाल युग्म जैसे साइफेनोगैमस भी कहते हैं प्रकार का मिलता है, अर्थात निषेचन प्रक्रिया में पराग नलिका का निर्माण होता है। 17 इनमें नर युग्मोद्भिद अत्यंत हासित प्रकार का होता है। 18 इनमें गुरु बीजाणु का निर्माण गुरु बीजाणु धानी के अंदर होता है। इसके बाद भी ये गुरु बीजाणु धानी से बाहर नहीं निकलते हैं। ये बहुत मेन कैरेक्टर है बीज उत्पन्न करने के लिए। 19 नंबर का, इनकी गुरु बीजाणु धानी में भ्रूण का विकास होता है। 20 इनमें बीजांड अध्यावरण द्वारा ढका रहता है। ये बीजांड अंडाशय में नग्न अथवा अंडाशय भित्ति द्वारा घिरे रहते हैं। बीजधारी पादपों में साइकस का बीजांड सबसे बड़ा होता है, लगभग मुर्गी के अंडे के बराबर होता है। 21 इनमें भ्रूण के विकास के दौरान निलंबक का निर्माण होता है। जो निलंबक का कार्य होता है कि वह भ्रूण को पोषण के अंदर धकेलता है। 22 बीज में बीजाणुद्भिद भ्रूण संचित खाद्य युक्त बीजपत्र मिलता है जो बीज चोल द्वारा ढका रहता है। और 23 जो लास्ट है, बीजधारी पादपों में बीज लंबी अवधि तक, कुछ पादपों में तो लगभग सैकड़ों वर्षों तक सुषुप्त अवस्था में रहते हैं। जब इनकी अनुकूल परिस्थिति आती है पुनः बीज से पादप उत्पन्न करते हैं। धन्यवाद।